नमस्कार, आदाब। मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त कुमार अमित आप सभी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं आप सभी के लिए एक और अमेजिंग लेक्चर लेके। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, चाहे आप लोग बीबीए में हो, चाहे आप लोग बीकॉम में हो, चाहे आप लोग बीकॉम ऑनर्स में हो, आप सभी के एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करता है कि आपके कौन से सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इस साल के जो सेशन है 2024-25 के अकॉर्डिंग इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, आज की वीडियो इससे रिलेटेड रहेगी। मतलब इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे बात करते हैं। जैसा कि इस वीडियो को करीब करीब हिंदुस्तान के हर एक कोने से बच्चे देखेंगे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो सकते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो सकते हो, एमडीयू, आईजीयू, या फिर हिंदुस्तान में बहुत सारी नाम हो यूनिवर्सिटीज हैं, आप किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने करीब 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को एनालाइज किया है। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एज ए सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को स्टडी किया, उसका पूरा सिलेबस को स्टडी किया। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, आप सभी ने सुना होगा, इसको हमने स्टडी किया। इसके अलावा आपकी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हो आईजीयू, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में है। यानी कि ऐसी तमाम 40 यूनिवर्सिटी को स्टडी करने के बाद मेरे को मिला एक कंबाइंड सिलेबस। मैंने एक लिस्ट बनाया ताकि वो ये जो वीडियो है ये करीब करीब हर एक यूनिवर्सिटी के बच्चे रिलेट कर पाए। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए सिलेबस यूजफुल रहने वाला है। एक डिस्क्लेमर छोटा सा यही है कि हो सकता है आपके जो चैप्टर का हेयर फेयर है ना, किसी में आपके पहले चैप्टर दे दिया, किसी में बाद में दे दिया, प्रीफरेंस आपका चेंज हो सकता है, बस सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ है आपकी कंप्लीट जानकारी, चलिए समझते हैं। देखो, शुरू करते हैं। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पैटर्न को देख सकते हैं। इन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद मैंने इस कंप्लीट सिलेबस की प्रेजेंटेशन को अपनी टीम से क्या तैयार करवाया। अब वन बाय वन करके समझेंगे एग्जैक्टली कितनी यूनिट रहने वाली है और एग्जैक्टली क्या कुछ आपको यहाँ पे स्टडी करना। देखो, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग देखोगे 70 से 80% यूनिवर्सिटी आप लोग के इसी पैटर्न के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे करीब आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगी, जहां पे अलग अलग चैप्टर आपको स्टडी करने हैं। अब ध्यान से देखिए, पहली जो यूनिट है इसका नाम दिया गया है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने इसका क्या नाम रखा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मतलब आपका ये वो स्टैटिस्टिक्स है जहां पे डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट आपको पढ़ना है, जहां पे आपको अलग अलग तरीके से 4 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे या 4 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे। पहला चैप्टर है आपका मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ये वाला आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आपको इस यूनिट के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, जहां पे आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज इंक्लूडिंग अरिथमेटिक मींस, मीडियन एंड मोड। यानी कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज पढ़नी है, किसकी, मीन, मोड, मीडियन की। अब इतना आसान ये मीन, मोड, मीडियन नहीं रहने वाला है जो आप लोगों ने 10 तक स्टडी किया था। यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉर्पोरेट वर्ड में, बिजनेस वर्ड के लिहाज से इन सारी चीजों को देखने वाले हैं, तो ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट आपके लिए रहने वाला है। चीजें सेम रहेंगी लेकिन काफी कुछ न्यू यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला है मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्जन भी बोल सकते हो आप लोग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, डिस्कम्प्लीट अपॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप लोग इसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे रेंज, क्वार्टरल डेविएशन एंड द मीन डेविएशन। आप सभी ने पढ़ा होगा मीन डेविएशन और क्वार्टरल डेविएशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अगला है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट और वेरिएशन और स्टैंडर्ड वेरिएशन के बारे में इन सभी तमाम टॉपिक्स पर आपको मालूमात हासिल करनी है। अगला मोमेंट से रिलेटेड आपका रहने वाला है, जहां पे आप लोगों को कंप्यूटेशन एंड द सिग्निफिकेंस, स्क्यूनेस एंड द कोर्टसेस, इसे इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करना है। और ये वो तमाम चैप्टर हैं जो मिलके आपकी पहली यूनिट को तैयार करते हैं, जहां पे ये बेसिकली कौन सी स्टैटिस्टिक्स रहने वाली है, ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रहने वाली है। और करीब करीब हर यूनिवर्सिटी में आपका पहले यूनिट में यही चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी है 30% जहां पे ऊपर नीचे किया गया है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जहां पे यहाँ पे दो ही यूनिट डाली गई है, कुछ ऐसी 3 है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जहां पे ज्यादा चैप्टर आपके डाले गए हैं, लेकिन आपका सिलेबस ऑलमोस्ट यहीं पे सेम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं पहली यूनिट के पहले जो चारों चैप्टर आपको समझ में आगे होंगे, क्या क्या आपको स्टडी करना है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रोबेबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में अगर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स था 12th में, तो आप लोगों ने देखा होगा इसका कुछ पार्टीशन हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पे देख लीजिए, थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है, ये वाला पहला आपका चैप्टर रहने वाला है। आगे आपको पढ़ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
एंड द बेस थ्योरम। आई होप कि आप लोग इससे इंट्रोड्यूस हुए होंगे अपने 12th क्लास में। एक्सेप्टेशन एंड वेरिएशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल को आपको इसमें स्टडी करना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। आगे चलते हैं, आगे जो आपका लास्ट इस चैप्टर, इस यूनिट का जो चैप्टर रहने वाला है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। ये कुछ ऐसे चैप्टर है, 2, 4 और 5 चैप्टर मिलके जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में आपका क्या करते हैं, सेकंड यूनिट को बनाते हैं। यूनिट को भूल जाइए, आप लोग चैप्टर को नोट कर लीजिए क्योंकि यही आपका मेन सिलेबस रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, आपका यूनिट नंबर 3 है सिंपल कोरिलेशन एंड द रिग्रेशन एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए आपको कोरिलेशन एनालिसिस को पढ़ना है, रिग्रेशन एनालिसिस को पढ़ना है और यहाँ पे वो सारे तमाम टॉपिक्स है जिनके बारे में आपको मालूमात हासिल करनी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रिजेंबल कर लीजिए। मैक्स टू मैक्स आपका 90% सिलेबस आपकी यूनिवर्सिटी में रहेगा यहीं से। आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप लोग बीबीए, बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स परस्यू करते हो एज ए ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन के लिए, या फिर आप लोग व्हाटएवर यू कैन से बैचलर डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट। लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है टाइम एंड सीरीज एनालिसिस में टाइम सीरीज डेटा को पढ़ना है एंड ट्रेंड एनालिसिस को पढ़ना है और आगे पढ़ना है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड द कन्वर्सेशन ऑफ द एनुअल लीनियर ट्रेंड्स इक्वेशन टू द क्वार्टरली मंथली बेसिस एंड द वॉइस वर्सा। ये आपका एक और चैप्टर रहने वाला है, यानी कि लास्ट यूनिट में आपके कितने चैप्टर रहने वाले, 3, टाइम सीरीज एंड डेटा, ट्रेंड एनालिसिस, शिफ्ट ऑफ द ओरिजिन एंड कन्वर्सेशन ऑफ द लीनियर ट्रेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब वॉइस वर्सा भी, यानी कि इसका उल्टा भी आपको पढ़ना है। तो कुछ ऐसी 5वीं यूनिट भी है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जिसको बोलते हो इंडेक्स नंबर। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है मीनिंग एंड यूजेस ऑफ द इंडेक्स नंबर को स्टडी करना है एंड आगे देखना आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर, मतलब किस तरीके से इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके कंस्ट्रक्टिव वे में कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और यहाँ पे देखोगे, और यहाँ पे देखिए ये कुछ इसके सब टॉपिक्स भी आपको दिख रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन एंड द यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडाइसेस, बीएसएस सेंसेक्शन एंड एनएसएस निफ्टी, ये सभी को पता होगा आप लोगों को कहीं ना कहीं। ये जो आपकी टर्म्स है ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। निफ्टी हो गया और उसके बाद आपका सेंसेक्स हो गया। ये तमाम जो शब्द है इनका इस्तेमाल हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप लोग स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इनको यूज कर सकते हो। तो ये 5 यूनिट है। यूनिट भूलिए, टोटल ये सारे चैप्टर जिनका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, जहां पे आप लोगों ने समझा कि आपका ये जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहने वाला है वहां पे आपको क्या क्या स्टडी करना है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, एक्सप्लेनेशन के दरमियान अगर मेरे से कोई मिस्टेक होगी तो किस तरीके से मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई और सजेशन है तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए मेरे से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।